हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है, क्या सुशीला को हुआ अपनी गलती का एहसास। आज अनुराधा बहुत ही खुश थी। उसकी शादी को 2 महीने हो गए थे। आज उसकी मौसी सास पहली बार ससुराल आ रही थी। अनुराधा अपनी सास सुशीला के कहे अनुसार जी जान से रसोई में पकवान बनाने लग गई। कुछ देर बाद अनुराधा की मौसी सास यशोदा आ गई। अनुराधा ने उनके पैर छुए तो उन्होंने उस पर आशीर्वाद की बौछार कर दी। चाय नाश्ते के कुछ देर बाद सबने खाना खाया। यशोदा ने खाने की बहुत ही तारीफ भी की। कुछ देर बाद दोनों बहनें कमरे में बैठ बातें कर रही थी। पास ही 2 साल की छोटी सी काव्या सो रही थी। अचानक ही काव्या उठकर जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुन अनुराधा दौड़ती हुई कमरे में आई और उसे गोद में उठाने लगी कि तभी सुशीला ने कहा, जाओ बहू, तुम रसोई के काम देखो, मैं इसे संभाल लूंगी। और काव्या को सुशीला ने गोद में उठा लिया। बेचारी अनुराधा अपनी सास का मुंह देखती रह गई। अनुराधा कमरे से जा ही रही थी कि उसने अपनी मौसी सास यशोदा को अपनी सास सुशीला से कहते हुए सुना, ये क्या बहन, तूने काव्या को बहू को क्यों नहीं दिया? जब से आई हूं तब से देख रही हूं कि तू काव्या को अपने से ही चिपकाए बैठी है। ऐसा ही रहा तो बहू काव्या से घुलेगी मिलेगी कैसे? आखिर अनुराधा उसकी माँ है। सुशीला ने तीखे शब्दों में कहा, माँ नहीं, सौतेली माँ है। कैसे इस फूल सी बच्ची को सौतेली माँ के हाथों में सौंप दूं? मेरी बहू रचना जब बहुत बीमार थी तब मैंने उसे वचन दिया था कि काव्या अब मेरी जिम्मेदारी होगी। यशोदा ने पूछा, जब तूने रचना को ऐसा वचन दिया था और काव्या की जिम्मेदारी उसे नहीं सौंपना चाहती तो तूने कमल की दूसरी शादी क्यों करवाई? सुशीला ने कहा, वो इसलिए जीजी कि अभी कमल की उम्र ही क्या है, मात्र 32 साल का ही है। सारा जीवन अकेले कैसे काटेगा वो? ये शादी सिर्फ मैंने कमल के बारे में सोचकर करवाई है, उसकी पत्नी उसके तन मन की जरूरत को पूरा कर सके। बाकी काव्या के लिए मैं हूं ना, उसकी दादी। यशोदा ने कहा, तू ये ठीक नहीं कर रही सुशीला। सुशीला ने कहा, देखो जीजी, क्या सही है क्या गलत मैं नहीं जानती। आज तक कोई सौतेली माँ कभी सगी हुई है भला जो ये अनुराधा होगी? यशोदा ने कहा, ठीक है सुशीला, जो तुझे सही लगे वो कर, पर ये देख लेना कि तेरी इस सोच के कारण तू जरूर एक दिन पछताएगी। कह यशोदा कमरे से चली गई। तभी उसकी नजर वहां खड़ी अनुराधा पर पड़ी। उसकी आंखें नम थीं। यशोदा ने उसके सर पर हाथ रख कहा, तू चिंता मत कर बहू, सब ठीक हो जाएगा। दिन बीतते जा रहे थे पर काव्या और अनुराधा के बीच एक दीवार सी बन गई थी। सुशीला अनुराधा को काव्या को हाथ तक नहीं लगाने देती। अनुराधा का दिल बहुत दुखता। ये सब कमल भी समझ रहा था। उसने कई बार अपनी माँ को समझाने का प्रयत्न भी किया पर सुशीला एक बात भी समझने को तैयार नहीं थी। कमल ने अनुराधा को उदास देख कहा, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ पर क्या करूं, माँ है कि मेरी बातों को समझती ही नहीं है। उन्होंने तो मुझे भी मेरी बेटी से दूर कर दिया है। जब भी मैं काव्या के साथ खेलने लगता हूँ या गोद में लेता हूँ तो वे किसी न किसी बहाने से मुझसे उसे ले लेती हैं। इस बात से मुझे भी बहुत दुख होता है अनुराधा, पर क्या करूं, आखिर मैं बाप हूं उसका। पर माँ ये बात क्यों नहीं समझती? अनुराधा ने कहा, कमल, मुझे इस घर में आए हुए 4 महीने होने आ गए पर मुझे याद ही नहीं कि मैंने कब काव्या को अपनी गोद में ले दुलार किया होगा। माँ जी ये बात क्यों नहीं समझती कि ऐसा व्यवहार करने से काव्या हमसे दूर हो जाएगी। कमल ने कहा, मैं माँ को समझाने की कोशिश करूंगा पर मुझे नहीं लगता वे कभी समझेंगी। समय बीत रहा था। काव्या अपनी दादी की छत्र छाया में बड़ी हो रही थी। वो 5 साल की हो गई थी पर अपने माँ पिताजी से दूर होती जा रही थी। इधर अनुराधा की ममता धीरे धीरे दम तोड़ती जा रही थी।
एक दिन अनुराधा ने खुशी से चहकते हुए कमल को बताया कि वो माँ बनने वाली है। ये सुन कमल बहुत ही खुश हुआ। जब ये खबर कमल ने सुशीला को दी और कहा कि आप दादी बनने वाली है, तो सुशीला ने कहा, मैं तो पहले ही दादी बन चुकी हूँ। पर खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब कम से कम वो अनुराधा अपनी झूठी ममता का ढोंग करना तो बंद कर देगी और काव्या का पीछा छोड़ देगी। ये शब्द सुन अनुराधा का दिल छलनी हो गया। उसकी सारी खुशी गायब हो गई। खैर 9 महीने बाद अनुराधा ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम डिंपल रखा। डिंपल को देख अनुराधा ने कमल से कहा, देखना अब काव्या अपनी बहन को देख हमारे पास जरूर आने लगेगी, सब ठीक हो जाएगा, दोनों बहनें आपस में खेलेगी। कमल ने उदास स्वर में कहा, काश तुम जो कह रही हो वो सच हो अनुराधा। अनुराधा मन ही मन सोचने लगी, मैं आपकी पीड़ा समझती हूँ कमल। बेटी के पास होते हुए भी आप उससे दूर हैं। जब मैं आपके दुख दर्द को समझ पा रही हूँ तो माँ जी आपकी माँ होते हुए भी आपका दुख क्यों नहीं देख पा रही? क्यों वे अनजाने में ही सही आपको इतना दुख पहुंचा रही है? डिंपल के रोने की आवाज से अनुराधा वर्तमान में आई। डिंपल के आने से अनुराधा के जीवन में बाहर आ गई थी, पर मन में अब भी काव्या से दूर रहने का गम था। एक दिन अनुराधा ने काव्या को आवाज देते हुए कहा, काव्या इधर आओ, देखो तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें बुला रही है, तुम उसके साथ खेलोगी नहीं? कुछ देर काव्या खड़ी देखती रही, फिर दौड़ती हुई अपनी दादी के पास चली गई। यह देख अनुराधा की आंख नम हो आई। काव्या के लिए उसकी दादी ही सब कुछ थी, क्योंकि उसके मुंह से एक शब्द निकलने पर उसकी दादी उसकी हर इच्छा को पूरी जो कर देती थी। समय बीतता गया। डिंपल 3 साल की हो गई। कमल ने सोचा क्यों न डिंपल का एडमिशन उसी स्कूल में करवा दूं जिसमें काव्या जाती है, जिससे दोनों बहनें साथ में स्कूल जाएगी। हो सकता है इस तरह दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए। जब कमल ने ये बात अनुराधा को कही तो अनुराधा ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो सकेगा? क्योंकि माँ जी ने काव्या को किसी और रिश्ते को पहचानने ही कहा दिया है। कमल ने कहा, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। अनुराधा के मन में एक टीस सी उठती। वो सोचती कि बाप बेटी में इस दूरी की वजह मैं हूँ। काश मैं कभी कमल के जीवन में आती ही नहीं तो आज दोनों बाप बेटी खुश होते। काश डिंपल वो कड़ी बन जाए जो हमें काव्या से जोड़ दे, पर उनकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। डिंपल थोड़ी समझदार हो गई थी। अब वो अनुराधा से सवाल करने लगी थी कि माँ, दीदी मुझसे बात क्यों नहीं करती, खेलती क्यों नहीं मेरे साथ, जबकि मेरी सहेलियों की बहनें खेलती है, पढ़ती है, मस्ती करती है, पर दीदी तो हर समय मुझसे गुस्सा ही करती है। अनुराधा उस मासूम सी बच्ची से क्या कहे, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने बच्ची का मन बहलाने के लिए कह दिया, बेटा दीदी अंतर्मुखी स्वभाव की है और ऐसे स्वभाव के लोग कम बातें करते हैं। इससे पहले डिंपल आगे कुछ कहे, अनुराधा बहाना बनाकर वहां से उठ किचन में चली गई। एक दिन सुशीला ने कमल से कहा, कमल कल तू मेरे साथ बाजार चलना, मुझे काव्या के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। कमल ने कहा, पर माँ पिछले महीने ही तो तुमने उसके लिए कितनी सारी फ्रॉक ली थी और अब क्यों? सुशीला ने कहा, हाँ तो क्या, उसे पहनने ओढ़ने का कितना शौक है, तो क्या अपनी बच्ची का शौक पूरा ना करूं? और तू भी तो कल डिंपल के लिए कपड़े लाया था। कमल ने कहा, माँ वो डिंपल की स्कूल यूनिफॉर्म थी, उसे छोटी हो गई थी, जरूरी था इसलिए लेकर आया था। मैं डिंपल के लिए कपड़े लाता ही कब हूँ माँ, वो तो बचपन से ही काव्या के ही कपड़े पहनती आ रही है। अलमारी भरी पड़ी है काव्या के कपड़ों से और फिर भी तुम और खरीदना चाहती हो। सुशीला ये सुन चिढ़ सी गई और बोली, तो डिंपल कौन सी अनोखी है जो अपनी बहन के कपड़े पहन रही है? अरे हर बच्चा अपने भाई बहन के ही कपड़े पहनता है। और कान खोलकर सुन ले, मैं भेदभाव नहीं सहूंगी अपनी बच्ची काव्या के लिए। माँ तो सौतेली ही थी और बाप भी सौतेला हो गया। गुस्से से पैर पटकती हुई सुशीला
मंदिर चली गई। कमल बहुत देर वहां चुपचाप खड़ा रहा। अनुराधा ने कमल से कहा, तुम माँ जी की बातें चुपचाप मान लिया करो, जिससे तुम्हारा भी दिल ना दुखे और माँ भी नाराज ना हो। कमल ने चिंतित स्वर में कहा, तुम हमारी आर्थिक स्थिति जानती हो अनुराधा। इस नए घर का लोन, दोनों बच्चियों की पढ़ाई का खर्च और ऊपर से माँ की रोज रोज की नई डिमांड, तंग आ गया हूं मैं। अरे माँ काव्या के सारे शौक पूरे करती है और डिम्पल बेचारी उसका मुंह देखती है। अनुराधा मौन रही। उसे बहुत ही बुरा लगा। रोज रोज की किचकिच और माँ जी को कुछ न कह पाने की बेबसी। मन तो किया कि कह दे अपनी सास से कि इस घर को 2 हिस्सों में बांट दे, कम से कम शांति से तो जिएंगे, पर किस हक से कह दी। सुशीला ने तो उसे कभी बहू का दर्जा दिया ही नहीं और ना ही काव्या की माँ होने का हक। धीरे धीरे दादी के और अपनी बड़ी बहन काव्या के व्यवहार ने डिम्पल के मन में कड़वाहट भर दी थी। समय बीतता जा रहा था। एक दिन काव्या का रिजल्ट आया तो अनुराधा ने रिजल्ट देख सुशीला से कहा, माँ जी आपने काव्या का रिजल्ट देखा? एक सब्जेक्ट में पूरक आई है और सभी विषयों में कितने कम नंबर हैं। ये सुन सुशीला ने कहा, तो क्या हुआ, कौन सा मेरी लाडो को पढ़ लिख कर नौकरी करना है? अरे अच्छे घर में ब्याह करवाऊंगी, उसका तू देखना तो सही। अनुराधा ने कहा, माँ जी पढ़ना लिखना आज के जमाने में बहुत जरूरी है, चाहे नौकरी करो या मत करो, वो बात अलग है। अच्छी शिक्षा एक अच्छी सोच और समझ देती है इंसान को। सुशीला ने चिढ़कर कहा कमल से, देख मैं एक अनपढ़ हूं तो क्या मुझे अच्छी सोच और समझ नहीं है? तेरी पत्नी को बोल मेरी काव्या के विषय में कुछ न कहे। यह सुन अनुराधा और कमल दोनों चुप थे, पर उन्हें काव्या के भविष्य की चिंता होने लगी थी। कुछ देर बाद अनुराधा तो रसोई में चली गई, पर कमल के मन में अपनी बेटी के भविष्य को लेकर उथल पुथल मची हुई थी। कमल ने सुशीला से कहा, माँ आज से काव्या को अनुराधा पढ़ाएगी। सुशीला ने कहा, क्यों क्यों वो पढ़ाएगी? नहीं, वो नहीं पढ़ाएगी मेरी बच्ची को। देख बहुत बहस हुई इन बातों पर, समझा? तुझे इतनी ही चिंता है ना तो घर पर कोई टीचर बुला ले काव्या के लिए, समझा? कमल जानता था इस बहस का कोई अंत नहीं। माँ नहीं मानने वाली। हार मानकर बोला, ठीक है मैं टीचर देखता हूँ कोई। कुछ दिन बीते। कमल ने एक टीचर का इंतजाम कर दिया जो काव्या को घर पर पढ़ाने आने लगा। 3 दिन बाद सुशीला ने कमल से कहा, तेरा वो टीचर अच्छा नहीं है, बात बात पर काव्या को डांटता है, तू उसे निकाल दे। कमल ने कहा, मैं उससे बात करता हूँ माँ कि क्या समस्या है। सुशीला ने कहा, कोई बात करने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना, बस तू उसे निकाल दे और दूसरा कोई अच्छा टीचर देख। कमल ने अनुराधा से पूछा, क्या काव्या को टीचर डांटता है? अनुराधा ने कहा, हाँ, अब वो होमवर्क नहीं करेगी और पढ़ते समय इधर उधर ध्यान देगी तो टीचर तो डांटेगा ही ना। 1-2 बार उन्होंने काव्या को समझाया पर उसने अनसुना कर दिया। कमल ने कहा, माँ के लाड़ प्यार ने काव्या को सर पर चढ़ा दिया है। उसे किसी की ऊंची आवाज में बोलना तो दूर, कोई सीख देना भी मुश्किल है। कैसे समझाऊं माँ को कि लाड़ प्यार के साथ बच्चे के लिए अनुशासन और कठोरता भी जरूरी है। जानती हो, बचपन में मैं जब पढ़ता नहीं था ना तो माँ मुझे मारती थी बहुत, और आज न जाने क्या हो गया है। कमल ने दूसरा टीचर रख लिया, पर सुशीला और काव्या की शिकायतें कम ना हुई। कमल ने कई टीचर बदले, वो थक गया था इन सब से। बड़ी ही मुश्किल से धक्के मारकर काव्या ने 12वीं पास की। डिम्पल अभी 8वीं में थी। वो कक्षा में हर साल अव्वल आ रही थी और इसका श्रेय अनुराधा को जाता, क्योंकि वो ही उसे पढ़ाती थी। आगे अब काव्या पढ़ना नहीं चाहती थी, उसे घर के कामों में भी रुचि नहीं थी। अनुराधा ने काव्या से कहा, तुझे नहीं पढ़ना तो कोई कोर्स ही कर ले, कुछ सीख ले, और घर का थोड़ा बहुत काम मुझसे। आगे की बात पूरी हुई ही नहीं थी कि सुशीला ने कहा, बहू तुझे शर्म नहीं आती मेरी बच्ची से घर का काम करने को कहते हुए? इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। आगे से कुछ कहा ना काव्या को तो कान खुलकर सुन ले,
ये घर मेरे नाम है, तो चुपचाप सामान बांध निकल जाना इस घर से। यह बात कमल और डिम्पल ने भी सुनी। कमल को आज अफसोस था कि घर उसने माँ के नाम क्यों लिया। डिम्पल ने अनुराधा से कहा, माँ, क्या दादी सच में हमें घर से निकाल देगी? नहीं बेटा, उन्होंने तो गुस्से में कह दिया होगा। पर मन में एक पीड़ा थी अनुराधा के। दिन पे दिन काव्या की मनमानी और हुक्म बढ़ते जा रहे थे। वो डिम्पल से कई छोटे छोटे काम करवाती, जैसे एक गिलास पानी ला दे, सर दर्द कर रहा है, मसाज कर दे, चाय बना दे। इस व्यवहार से डिम्पल अपनी बड़ी बहन से कटी कटी रहने लगी थी। ये देख अनुराधा ने डिम्पल से कहा, वो तुम्हारी बड़ी बहन है, वो जो कहे कर दिया करो। बड़ों की बातें मानना चाहिए ना डिम्पल। डिम्पल ने कहा, पर दीदी एक भी काम नहीं करती, दादी ही उनका सारा काम करती है। अनुराधा ने बात को बनाते हुए कहा, वो दादी को उनके हाथों का काम पसंद नहीं, इसलिए वे नहीं करने देती। उसने डिम्पल को समझा दिया था, पर मन ही मन दुख भी था। वो नहीं चाहती थी कि डिम्पल अपनी बड़ी बहन से चिढ़ने लगी थी। एक दिन जब कमल ऑफिस से आया तो सुशीला ने कमल से कहा, मैंने काव्या के लिए एक लड़का देखा है। तेरे दूर के चाचा जी है ना, उन्होंने बताया है। कल ही वे लोग काव्या को देखने आने वाले हैं। ये सुन अनुराधा चिंतित हो गई कि काव्या को ना तो बोलने का ढंग है और ना ही घर का कोई काम आता है। शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाएगी वो? खैर, लड़के वाले काव्या को देखने आए। उन्हें काव्या बहुत ही पसंद आई। कुछ दिन बाद सुशीला और कमल भी लड़के वालों के यहाँ गए। वहां से आने के बाद सुशीला ने कमल से कहा, देखना कमल, राज करेगी हमारी काव्या वहां। कितना बड़ा घर है, रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। समधी जी ने दहेज लेने से भी इनकार कर दिया है। पर माँ, लड़के पराग के पिता ने यह भी कहा था कि बड़ी बहू होने के नाते काव्या को सारा घर संभालना होगा। ये उनकी इच्छा है, क्या काव्या ये कर पाएगी? सुशीला ने चिढ़कर कहा, पहली बार मैंने ऐसा बाप देखा है जो अपनी ही बेटी की खुशियों से खुश नहीं है। अरे माँ बाप तो अपने बच्चों के दोष तक ढक लेते हैं, और एक तू है जो मेरी बच्ची में दोष ढूंढ रहा है। आखिर उस अनुराधा की संगत का असर तो आएगा ही ना। ये सुन कमल चुप हो गया और अनुराधा आंसू बहाकर रह गई। धूमधाम से शादी कर काव्या मायके से विदा हो ससुराल आ गई। सुशीला बहुत खुश थी। रचना की तस्वीर के आगे खड़े होकर बोली, देखा बहू, सारी जिम्मेदारी मैंने अच्छे से निभा दी। उस सौतेली की छाया तक न पड़ने दी अपनी बच्ची पर। आज मैं उस वचन से मुक्त हुई। काव्या की विदाई के बाद अनुराधा की बेचैनी बढ़ गई थी कि कैसे काव्या ससुराल में निभाएगी। अभी काव्या को 3 महीना ही हुआ था ससुराल में। एक दिन सुबह सुबह काव्या रोते हुए मायके आई। उसे रोते हुए देख सुशीला ने उसे सीने से लगाते हुए पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू सुबह सुबह इस तरह? दादी, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। मेरी सास मुझे हर बात पर चिल्लाती है, मेरी ननद मुझे काम बताती है, पराग भी मेरे हर काम में खामी निकालते हैं। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ उस घर की। मेरी सास मुझसे कहती है, तुझे एक काम भी ढंग से नहीं आता। तेरी माँ और दादी ने सिखाया क्या है? और मुझे चिल्ला चिल्ला कर सिखाने लगती है। मुझे नहीं रहना उस घर में दादी। सुशीला ने कहा, तो चिंता मत कर, मैं दामाद जी और उनके परिवार से बात करूंगी। जा, तू चाय नाश्ता कर और आराम कर। सुशीला ने कमल से कहा, दहेज इसीलिए नहीं लिया था कि उन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए होगी। चल मेरे साथ काव्या के ससुराल, बात करते हैं समधी जी से। इससे पहले कि वे वहां जाते, दरवाजे की घंटी बजी और सामने पराग खड़ा था। घबराए हुए स्वर में कमल से बोला, पापा जी, काव्या आई है क्या यहाँ? कमल ने हैरानी से कहा, हाँ, तुम्हें नहीं पता कराई वो क्या? अनुराधा ने पूछा, क्या बात है दामाद जी? पराग ने कहा, पापा जी, काव्या के व्यवहार ने घर में सबको हैरान परेशान कर दिया है। मम्मी भी बहुत दुखी है। वो एक गिलास पानी तक खुद हाथ से नहीं पीना चाहती। सुबह आंखें खोलते ही उसे चाय चाहिए, या तो मम्मी या मेरी बहन उसे चाय बना कर देती है। सारा दिन कमरे में ही बैठी रहती है, टीवी देखती है,
खाना भी कमरे में ही खाती है। घर के किसी भी काम में माँ का हाथ नहीं बटाती। अपना कोई काम तक करना उसे पसंद नहीं। हमें लगा था कि काव्या धीरे धीरे सब सीख जाएगी। माँ ने उसे कितनी कोशिश की सिखाने की, पर उसे दिलचस्पी ही नहीं। उसके इस व्यवहार ने हम सबको परेशान कर दिया है। मम्मी की तबीयत 3 दिनों से बहुत खराब है, तब भी काव्या कोई काम नहीं करती, ना ही उनके पास बैठ हाल चाल पूछती है। इस बात को लेकर मैंने उसे थोड़ा सा डांट क्या दिया। वो जोर जोर से रोने लगी और बिना बताए घर से चली गई। अब आप ही बताएं, इन सब में हमारी क्या गलती है? यह सुन सुशीला मौन रही। कमल ने पराग से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं काव्या के इस व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। जल्द ही मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे कुछ समय दो। काव्या जल्द ही तुम्हारे घर होगी। अनुराधा ने कहा, आप निश्चिंत रहें दामाद जी, मैं काव्या को समझाऊंगी। बस आप ये बात किसी से ना कहें, अच्छा नहीं लगता। पराग ने कहा, जी मम्मी जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। माँ को भी कह दूंगा कि काव्या की दादी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मायके गई है। कह पराग चला गया। सुशीला ने पराग के जाते ही गुस्से से अनुराधा को कहा, तू कौन होती है मेरी बच्ची को समझाने वाली? मेरी बच्ची उस घर में नहीं जाएगी, मैं उसे संभालूंगी। वो कोई बोझ नहीं, उसकी दादी अभी जिंदा है। अनुराधा ने कहा, अब काव्या यहाँ नहीं रहेगी। उसका असली घर ससुराल है, वहां उसे जाना ही होगा। सुशीला ने कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे सिखा रही है? तू एक सौतेली माँ है, तो तू क्यों मेरी बच्ची का अच्छा चाहेगी? अनुराधा के सब्र का बांध टूट गया और वो बोली, आप जानती हैं सौतेले शब्द का अर्थ? अरे दुख है मुझे, कुछ लोगों ने माँ बच्चे के इस पावन रिश्ते को सौतेले शब्द का चोला पहना दिया है। अरे कोई भी रिश्ता सौतेला नहीं होता माँ जी, व्यवहार उसे सौतेला बना देता है। ये कैसी रीत है? यदि एक माँ बच्चे को जन्म ना दे तो वो सौतेली, उसकी परवरिश पर किसी को विश्वास नहीं। अरे एक कुत्ते के बच्चे को भी कुछ साल साथ रहने पर हमें लगाव हो जाता है, उससे सब प्यार करने लगते हैं। तो सोचिए, काव्या तो एक इंसान है, क्या मुझे उससे प्यार नहीं? जो आज काव्या की हालत है ना, उसकी जिम्मेदार आप हैं। आपके लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। आपकी छत्र छाया में वो ना जान सकी कि जीवन क्या है, जिम्मेदारियां क्या है। आपने कभी भी उसे उसकी किसी भी गलती पर नहीं डांटा, उल्टा उसे बढ़ावा ही दिया है। सोचिए, याद कीजिए उस समय को। क्या आपने काव्या को कभी उसकी जिम्मेदारी सिखाने की कोशिश की? क्या कभी कोई घर का काम करने दिया? नहीं ना। तो अब आप ये उम्मीद कैसे कर सकती हैं कि ससुराल में काव्या अपनी जिम्मेदारी निभाएगी? वो अचानक से जिम्मेदार पत्नी, बहू, भाभी बन जाएगी? क्या अब आप उन अध्यापकों की तरह जिनकी शिकायत आपसे काव्या ने की थी और आपने उन्हें बदल दिया था, उसी तरह पराग को भी बदल देंगी? माँ जी, आप कितने भी पराग क्यों न बदल दे, पर काव्या कभी खुश नहीं रहेगी जब तक कि उसे जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होगा। सुशीला सच सुन बौखला गई और बोली, बस कर, बहुत बोल लिया तूने बहू। अनुराधा ने कहा, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आप पराग के परिवार को खरी खोटी सुनाने को तो तैयार थी, पर क्या आपने एक बार भी काव्या को बड़ों का आदर, छोटों से प्यार करना सिखाया? जब भी काव्या के पापा ने कोशिश की आपको समझाने की, तो आपने उन्हें सौतेला कहकर दूर छिटक दिया। आपने ये भी ना सोचा एक सगे बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। काव्या ने सिर्फ हुक्म चलाना सीखा है, अपनी गलती को स्वीकार करना कभी नहीं सीखा माँ जी। और बच्चा वो ही सीखता है जो उसे बड़े सिखाते हैं। ये आपने ही उसे सिखाया है। क्यों पराग और उसका परिवार ये काव्या की तानाशाही को बर्दाश्त करे? हम जो सिखाते हैं बच्चों को वही हमें लौट कर मिलता है। शादी कोई खेल नहीं है माँ जी, आज एक तो कल दूसरी और नहीं तो तीसरी कर दी। हमारी बेटी बोझ नहीं है, पर खुद अपने आप से पूछिए, क्या काव्या गलत नहीं है? बच्चों की गलती सुधारना और उन्हें सही राह दिखाना माँ बाप का फर्ज नहीं। यदि वो ससुराल को छोड़ मायके में रह भी जाती है तो पूरी जिंदगी कैसे काटेगी वो? आपने तो उसे आत्मनिर्भर भी नहीं बनने दिया जिससे वो 4 पैसे कमा सके।
काव्या को अच्छे बुरे का ज्ञान करवाए, उसे सही राह दिखाए माँ जी। कहते हुए अनुराधा रोने लगी। सुशीला को आज अपने किए का पछतावा था। कमल ने भी कहा, माँ अब भी समय है, संभल जाए। अनुराधा सही कह रही है, आखिर वो भी एक माँ है और वो अपनी बच्ची का बुरा नहीं चाहेगी। सुशीला ने कहा, मुझे माफ कर दे, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं काव्या को समझाऊंगी, उसे जिम्मेदार बनाऊंगी, और मैं ही नहीं, बहू तू भी साथ देगी ना मेरा। अनुराधा ने हाँ में सर हिलाया। सुशीला ने बड़े प्यार से काव्या को सब समझाया और कहा, तेरी माँ जैसा बन तो ही तुझे ससुराल और पति का प्रेम मिलेगा। कुछ दिनों के बाद प्रयासों के काव्या समझ गई। धीरे धीरे अनुराधा ने उसे घर के काम सिखाए, जिम्मेदारियों का बोध करवाया। अब काव्या को अपनी गलती समझ आ रही थी। उसने पराग और उसके परिवार से माफी मांगी और ससुराल लौट गई। काव्या खुश थी। सुशीला को भी गलती का एहसास था। उसे अपनी बहन की बात याद आई कि एक दिन तू जरूर पछताएगी, बच्ची को माँ से दूर रखेगी तो। आज अनुराधा के प्रयासों से काव्या की गृहस्थी बच गई, नहीं तो अनर्थ हो जाता। कोई माँ सौतेली नहीं होती। परिवार के लोगों का व्यवहार और सोच उसे सौतेला बना देता है। सोचते हुए सुशीला की आंखें नम थी। उसके बाद उसने कभी भी काव्या को अपनी माँ और पिता से दूर नहीं रखा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।